हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज लेना है बहुपद का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा इम्पोर्टेंट है। आपको हर बार कहीं ना कहीं जो है सो मिलेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5वां जब करेंगे वहां भी यूज होगा। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट जितना भी जो है सो आपको प्रश्नावली मिलेगा, चैप्टर मिलेगा, आपको कहीं न कहीं इसका जो है सो जरूरत पड़ेगा। तो इसको ध्यान से आपको समझना है और जो है सो फिर इस पे वर्क करना है। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। यहाँ तो 4 ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है सो अलग से एग्जाम्पल भी डाल देंगे। उसका वन शॉट जब बनाएंगे तब फिर जो है सो आपको डाल देंगे। चलिए, तो आपको क्या करना है, गुणनखंड इसका निकालना है ना। गुणनखंड, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको बोलेगा नहीं कि किस मेथड से निकालना है, वो आपको खुद सोचना है, जिसको बोलते हैं मध्य पद। मध्य पद को विभक्त करना या बोलिए विभाजित करना, उसके थ्रू जो है सो आपको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो देखिए, जो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे ध्यान से समझिएगा। इस चीज को एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, 12x² माइनस 7x+1 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला इसमें मध्य पद को विभक्त करना है। तो हम लिख दे रहे हैं इस इधर क्या करेंगे, मध्य पद, मध्य पद को विभक्त विभक्त करना। ठीक है, क्या होता है ध्यान से समझिएगा। देखिए, मध्य पद इसका क्या है, मध्य पद इसका -7x है। ठीक है, इसको विभक्त करना है। तो आपको कैसे करना है, पॉइंट समझिए। सबसे पहले ये लास्ट वाला जो है ना, जैसे लास्ट में जो कांस्टेंट है उसको आप समझिए। लास्ट वाला और फर्स्ट वाला जिसके साथ x का पावर 2 है, और ये इस दोनों को गुना कीजिए। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12। और साइन के साथ यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस का 12x² बनेगा। ठीक है, अब हमको इसके बारे में ये सोचना है कि इसका आपको ऐसा गुणनखंड लेना है। क्या बोले, इसका ऐसा गुणनखंड लेना है कि आपको जोड़ करके घटा करके कितना बने, 7x माइनस का बने। कितना बने, -7x। तो आप बोलिएगा 4 तिया 12 होता है। ठीक है, 4 गुना 3 कीजिए। अब बोलिएगा 6 गुना 2 होता है, 6 दूनी 12। और एक 12 गुना 1 भी होता है। ठीक है, आप ये समझ पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि जोड़ घटा करके तो 12 चाहिए। चलिए, सब केस में जो है सो अगर आप इसका गुना कीजिएगा तो 12 बनेगा। यहाँ भी गुना कीजिएगा तो 12 बनेगा। अब यहाँ भी गुना कीजिएगा तो 12 बनेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, हम यहाँ लिख देते हैं, अगर गुना कीजिएगा, गुना गुना करके कितना आना चाहिए, 12x²। ठीक है, और जोड़ घटाव करके है ना, जोड़ करके या घटाव करके आपको कितना चाहिए, वो चाहिए -7x चाहिए। तो समझिए, सबके केस में तो आ रहा है, जो कितना आ रहा है गुना करने पे 12। अगर आप दोनों को माइनस रखिएगा तब भी जो है सो 12, दोनों को माइनस रखिएगा तब भी 12, दोनों को माइनस रखिएगा तब भी 12 बनेगा। ठीक है, तो होगा तो कोई एक ही होगा। अब आप उसमें देखिए कि कौन सा पार्ट आपको जो कि जोड़ या घटा करके -7x बन रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप इसका देखिएगा जोड़ करके तो ये कितना बनेगा, -7। वो x बाद में लगा देंगे, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर जोड़ करके तो -8 बनेगा। यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना, -6 और -2 -8 हुआ, -12 -1 -13 हुआ। हमको तो 7 बनाना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये जीत जाएगा। ठीक है, मतलब -4 और 3 इसका जो है सो गुणनखंड होगा। तो कैसे आप कीजिएगा, अभी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में आपको हर जगह पे बनाएंगे। ठीक है, बताएंगे। मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, ये 12x² एज इट इज लिखिए। और मध्य टर्म कौन सा है, मध्य पद। मध्य पद ये है, इसी को तो विभक्त करना है। तो उसको हम कितना लिख सकते हैं, -4x, x लगा देंगे, और -3x। ठीक है, और एक एज इट इज आप लिख लीजिए। ठीक है, आप देखिए, अगर -4x प्लस में -4x -3x, आप इसको जोड़िए तो -4x और -3x कितना हो जाएगा, -7x। अच्छा, अब अगर आप इसका गुना कीजिए, -4x गुना -3x, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। प्लस 4 तिया 12, 12x²। तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया।
तो हम कर किसको रहे हैं, 12x² माइनस 7x प्लस 1 को। तो यहां से ये बना। अब इस दो में ध्यान से देखिए, इस दो में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। तो आप पहले पहाड़ा से देख लीजिए। अच्छा, चार, चार के पहाड़ा में 12 आता है, तो पहले 4 निकालिए। ठीक है, अब यहाँ 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, तो एक x निकाल दीजिए। कॉमन निकाल लिए, तो इस 4 से इसको पहले भाग दीजिए, तो 4 तिया 12। एक एक्स निकाल लिए तो एक एक्स बचा। यहाँ से पूरा 4x निकल गया, पूरा निकल गया, मतलब क्या बचेगा, एक बचेगा, माइनस का एक बचेगा। ठीक है, अब अगर आप गुना करेंगे यहाँ, तो 4 तिया 12x² और इसमें -4x, तो वही बनेगा रिजल्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से, अब इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो आपको लगेगा कुछ नहीं कॉमन है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है, तब उसका कॉमन एक होता है। तो आप यहाँ से क्या लगा लीजिए, माइनस का एक कॉमन ले लीजिए। जब माइनस लेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 3x और माइनस का एक बचेगा। अब आप गुना कीजिए, -3x और माइनस माइनस प्लस एक, वही बनेगा। ठीक है, जब ये दोबारा आ गया, ध्यान से देखिए, -3x, यहाँ पे 3x -1, 3x -1, ये दोबारा आ गया, तो इसको एक बार लिखना भी बोलते हैं और फिर से कॉमन निकालना बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 3x -1 हम कॉमन ले लिए। ठीक है, अब फिर से क्या बचेगा, यहाँ 4x और -1, या तो आप ऐसे समझ, 3x -1 दोबारा है तो उसको एक बार लिख दीजिए, जो बच गया उसको। हम दोनों तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आप दोनों तरीके में से कुछ भी समझ आए। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, इसी को बोलते हैं मध्य पद विभक्त करना। मध्य पद 7x था, तो इसको हम विभक्त किए। ठीक है, इधर का जो पार्ट है ये आपको रफ है, रफ बताएं। ठीक है, रफ। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कितना है, देखिए ध्यान से, 2x² है ना, आपके पास क्या है, 2x² +7x-3। अब ध्यान से समझिए। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। आपके पास है 2x² प्लस का 7x+3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले और लास्ट वाला इसको गुना कीजिए। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ गुना करके लिख लीजिए, 6x², इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, प्लस ही आएगा। ठीक है, अब आपको इसको गुना में लाना है, मतलब गुणनखंड लिखना है, जो कि जोड़ घटाव करके कितना आए, आपको 7x बने। तो 6 का आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा सर 2 तिया 6 कीजिए, 2 और 3 जोड़ करके कितना बनेगा, 5 बनेगा, 5 बनेगा। तो ये तो ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये आप नहीं ले पाइएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बनता है, 6 का 2 3 के अलावा एक और बनेगा, वो बनेगा 6 और 1 बनेगा। ठीक है, 6 और 1 को अगर आप इसको जोड़िएगा, है ना, जोड़, तो वो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 7 मेरा मैच कर रहा है। अच्छा, गुना करेंगे, दोनों प्लस का ही रखेंगे, क्यों, हमको प्लस में ही चाहिए। या तो दोनों माइनस अगर करेंगे, अगर -6 और -1 ले लेंगे, गुना कीजिएगा तब तो आपको 6 बन जाएगा, 6 प्लस का। लेकिन अगर जोड़िएगा तो -7, तो माइनस तो चाहिए नहीं, हमारे पास साइन क्या है, यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये 6 और 1 ये आपका जीत गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2x² एज इट इज लिखिए, 2x²। अब 7x को ही तो मध्य पद है, इसको हम विभक्त किए, क्या लिखेंगे, दो, इसको ये आप लिखेंगे। अब जैसे x² है ना, यहाँ पे भी x कर दीजिए, यहाँ भी x कर दीजिए, तो वही लिख लेंगे, क्या, प्लस का x, अब प्लस का 6x। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे 7x आ जाएगा, दोनों गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा। अब प्लस का 3। फर्स्ट वाला दो में देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखेगा, तो आपको दिखेगा x कॉमन है ना, क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन लिए तो इसके पास क्या बचेगा, एगो 2 बच जाएगा, और एक x निकाल लिए तो एगो x बचेगा। अब यहाँ से क्या है, x पूरा निकाल लिए तो एक बचेगा, जब पूरा निकल जाता है एक बचता है। ठीक है, चलिए, अब लास्ट टू में अब आपको कॉमन लेना है, आएगा यहाँ पे भी यही 2x-1 ही आएगा। अब देखिएगा कैसे आएगा। ठीक है, चलिए, 6x में, अब 6x+3 में क्या कॉमन है, तो आप बोलिएगा सर 3 कॉमन है। 3 से अब इसको भाग दीजिए, 6 को, 3 दूनी 6, x तो निकालने नहीं, 2x और 3 पूरा निकाल लिए तो 1। तो आप देख पाएंगे अच्छे से क्लियर कि 2x+1 और 2x+1 ये दोनों सेम आया। जब दोनों सेम आएगा तो इसको क्या लिखना है, इसको एक बार लिखना है, या कॉमन निकाल लेना है फिर से। 2x+1 हो गया, और जो बच गया x+3। ये भी गुणनखंड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट आपका हो गया। अब तीसरा,
ज्यादा नीचे हो गया। चलिए, तो तीसरा पार्ट अब करते हैं। अब ये है 6x² प्लस 5x माइनस 6 है। ये भी आसान से हो जाएगा। देखिए, अब आपको ये देखना, फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म को क्या करना है, जो गुना कीजिए तो 36 बनेगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 6x² प्लस का 5x माइनस 6। अब आप देखिए, इस दोनों को गुना किए तो कितना बना इधर। अब यहाँ साइन क्या, माइनस का, यहाँ साइन क्या, प्लस का छुपा हुआ, तो माइनस का 36x² बनेगा। ठीक है, इसी का तो हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे और जोड़ घटाव करके कितना चाहिए, 5x चाहिए। तो 36 का गुणनखंड क्या होगा, जैसे ये को बोलिएगा 6 गुना 6 होगा। अच्छा, और भी बनेगा, 9 चौक 36 होता है। ठीक है, 9 चौक 36, 12 तिया 36 होता है। अब आपको क्या है, जोड़ घटाव करके एक प्लस चाहिए, प्लस में, और गुना करके माइनस। तो एक को प्लस रखना होगा, एक को माइनस रखना होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं मध्य पद को, कि यहाँ प्लस में है तो जो बड़ा वाला डिजिट होगा उसको प्लस में रखना होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, जैसे इसमें ये प्लस का रखेंगे, इसको माइनस का, ये प्लस का, इसको माइनस का। अब आपको चेक करना है, अगर इसमें अगर आप एक प्लस और एक माइनस किया तो 0 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, है ना, ये नहीं बनेगा 6। अच्छा, +9 और 4 को अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा, -5। ठीक है, और अगर गुना कीजिएगा इसका, इसका गुना, गुना कितना आ जाएगा, गुना आ जाएगा माइनस का 9 चौक 36, -36। और यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा, गुना इसका -36 आएगा, लेकिन आप अगर जोड़िएगा इसको तो कितना आ रहा है, जोड़ इसका, जोड़ आ जाएगा 12 - 3, तो 12 - 3 कितना होगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपको नहीं बनेगा, है ना, ये जोड़ लिखे हैं, -5 नहीं, यहाँ पे =5 लिखे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ये नहीं होगा और ये जीत जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा, बाकी आपको समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, तो आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आप दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए, आपको आएगा, नया वीडियो आएगा तो आपको जल्दी पता चल जाएगा और नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ से चलते हैं, 6x² है, तो अब इसको हम मिडिल टर्म को मिडिल टर्म बोलते हैं या मध्य पद बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, 6x² और 5x के जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाला -9x - 4x। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस का 9x और प्लस, नहीं प्लस में चाहिए तो ये +9x और इसको माइनस का 4x और -6। अब पहले दो में से आपको कॉमन निकालना है, तो आप देखिए पहले नंबर में देखिए कौन से टेबल में आता है। तो नंबर में देखने से आपको लगेगा 3 से तो सर दोनों में आता है। ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एगो x निकाल लिए। अब 3 से इस 6 को भाग दीजिए तो 3 दूनी 6, और एक x निकाल लिए तो एगो x बच गया। फिर से यहाँ आइए, फिर 3 से भाग दीजिए तो प्लस का 3 आ जाएगा, 3 तिया 9, एक्स तो निकाल लिए, इतना बच जाएगा। अब इस दोनों में फिर से आपको कॉमन लेना है, आएगा यही 2x + 3 कॉमन में। ठीक है, तो देखिए कैसे, लेकिन आपको सोचना है कैसे। अब आपको यहाँ -4x, तो पहले देखिए नंबर नंबर में चेक कीजिए कौन सा, अच्छा 2 आएगा। अब माइनस में लेना होगा क्योंकि साइन तो चेंज करना है बीच में, तो माइनस भी आ रहा है कॉमन, तो -2 लिए कॉमन, तो 2 से भाग दिए 4 को तो 2 आ गया और x रह गया। अब -2 लिए तो आपको बताया कि साइन अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से 2 तिया 6, तो आप देखिए सेम अगर गुना कीजिएगा तो -4x और माइनस प्लस माइनस माइनस का 6 बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अब आपका क्या बन जाएगा, 3x + 2, ये 2x + 3, दो बार आ गया तो इसको एक बार लिखिए या कॉमन निकालना समझिए, है ना। तो 2x + 3 हम कॉमन निकाल, तो क्या बच जाएगा, जो बच गया उसको लिखिए 3x - 2। आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, बहुत से नीचे चल गया। चलिए, तो अरे कितना नीचे गया, हाँ ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन देखिए, एक है 3x² - 1 और -4 है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे कीजिएगा, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, ये तुरंत हो जाएगा। 3x² -x - 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाला को गुना कीजिए और विथ साइन, तो माइनस का 12x² बनेगा। फिर से इसका ऐसा गुणनखंड लेना है कि जोड़ घटाव करके कितना है, माइनस का 1 बने, माइनस का 1, तो 4 तिया 12 सबसे अच्छा। अब -x बनाना है
तो इसको जो है सो अब माइनस चाहिए है ना, जोड़ घटाव करके मध्य पद में। तो बड़े वाले के साथ जो है सो माइनस ले लीजिए, इसके साथ प्लस ले लीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो देखिए क्या बन जाएगा, -4 + 3 1, और अगर इसका गुना कीजिएगा तो -12 बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक अब 6 दूनी नहीं होगा, आपको पता है कि कैसे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3x² -4x +3x। ठीक है, मध्य पद को विभक्त किए और बताए कि कैसे किए। और यहाँ से आ जाएगा -4। तो यहाँ से अब अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 3x को पहले लिख लेते हैं, 4x को उधर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -3x और यहाँ पे प्लस, नहीं, 3x प्लस का और -4x। चलिए, तो फर्स्ट दो में कॉमन लीजिए, 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x ले लिए, एगो x बचेगा, 3x पूरा ले लिए तो एक बार एक बचेगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -4, -4 लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा, माइनस ले लिए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 ले लिए तो 1 बचेगा। तो जब दो बार आ गया दोनों तो इसको एक बार लिखना है। ठीक है, उसको एक बार या कॉमन निकालना समझते हैं। तो यहाँ से x + 1 या तो कॉमन लीजिए या एक बार लिखिए। अब जो बच गया उसको लिखते हैं 3x - 4। तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी और भी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल होगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट में डालिए, हम क्वेश्चन को आपको, जो भी क्वेश्चन किसी भी किताब का है आप उसको भेजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।